बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने देखा कि पिछले 2-2.5 हफ़्ते पहले जो अनफेयर मीन्स कमेटी थी जो कराची यूनिवर्सिटी की, उसने एक जो है वो ऑर्डर पास किया और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का जो है वो सिंध हाई कोर्ट में वो मामला गया, उसमें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब एक और बड़ा अहम मामला सिंध हाई कोर्ट के सामने गया है, वो है FIA भी इसमें कोई कार्रवाई, इंक्वायरी और चीज़ें कर रही थी। तो FIA जो है वो उसके ख़िलाफ़ भी कराची बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। तो उसमें भी बड़ी अहम समाअत हुई है और बड़ा गैर मामूली ऑर्डर किया है सिंध हाई कोर्ट ने, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक 17-18 साल का बच्चा है फैज़ान उस्मान, जो लापता था 2 माह 5 या 6 जुलाई को लापता हुआ था। अभी 2-3 रोज़ कबल वो वापस आ गया है, बाजियाब हो गया है। फैज़ान उस्मान के केस में जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत कर रहे थे। बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे, उन्हीं स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स की वजह से वो वापस आया। लेकिन अदालत अब ये चाह रही है कि वो बच्चा कहाँ था, किसके पास था, कौन लेके गया था, इस सारे को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। खुफिया इदारों को भी नोटिस हो गए हैं। आज की समाअत बड़ी गैर मामूली थी। IG इस्लामाबाद को फौरी बुलाया गया और IG पहुंचे, बड़े भरम हुए जस्टिस बाबर सत्तार, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की हदूद से जो मिसिंग पर्सन है या यहाँ लोगों को उठाया जा रहा है, उस पर भी अदालत ने कमेंट किया। इस पर बात हम करेंगे। इसके अलावा जो एक ट्रेंड है कि किसी का भी नाम आप PCL पे डाल दें, ECL पे डाल दें, PNIL जो लिस्ट है उस पर डाल दें, तो ये मुख्तलिफ लिस्टें हैं बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए। तो PTI के जो MNAs हैं, लीडरशिप है, बहुत सारे लोगों के नाम इस तरह जो है वो डाले जाते रहे और जो है वो रोके जाते रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज 1 घंटे के नोटिस पे DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को बुलाया है और ये कहा है कि अगर आप जो है रिपोर्ट देंगे, अगर इख्तियार से तजावुज़ हुआ तो उसके असरात भी हो सकते हैं। इस पर भी अब तफसील के साथ बात करेंगे। और इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें अब क्या पेशरफ्त होने जा रही है, उस पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो है जस्टिस बाबर सत्तार। फैज़ान उस्मान केस है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं एहतिशाम कियानी साहब। इनसे पूछेंगे कि जो आज की समाअत थी, समाअत का जो पहला हिस्सा है वो मैं आपको बताता हूँ, दूसरा हिस्सा एहतिशाम कियानी साहब से पूछेंगे। आज जब शुरू में जस्टिस बाबर सत्तार केस कॉल हुआ, फैज़ान उस्मान जो है वापस आ चुके हैं। एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा उनकी जानिब से पेश हुए। उनके जो वालिद हैं डॉक्टर उस्मान, वो भी पेश हुए। बल्कि डॉक्टर उस्मान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा बच्चा जो है वो वापस आ गया तो मैं फिर हाई कोर्ट से, अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी जाए, कि 17-18 साल का बच्चा जो है वो लापता है। तो आज की समाअत में शुरू में जब अदालत ने पूछा पुलिस हुकाम से, जो SP साहब आए हुए थे, तो उनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। तो उन्होंने कहा कोई वीडियो आई थी, जिस वीडियो में वो कोई बात कर रहे थे। और उसके बाद अदालत ने बड़ा बरहमी का इज़हार किया कि आपको कुछ पता जब नहीं है तो आप आए किस बात के लिए। तो उसके बाद फौरी तौर पर IG इस्लामाबाद जो है उनको तलब किया गया और तकरीबन 1 घंटे बाद IG इस्लामाबाद आ गए। और साथ ही DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट उनको बुलाया गया था, वो भी नहीं आए थे। उनको भी कहा आप भी आए, तो वो भी 1 घंटे बाद आ गए। IG इस्लामाबाद आए आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। तो क्या हुआ, कोर्ट का माहौल क्या था, क्या कहा कोर्ट ने, क्या मुकालमा हुआ? साकिब साहब, आज जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने किया है वो मेरा ख्याल है इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ था। बहुत सी रिट्स भी इशू हुई, बहुत से केसेस में बंदे वापस आ गए, लेकिन जब वापस आ जाते हैं तो फिर अदालतें कहती हैं बस ये हमारा काम ख़त्म हो गया। यहाँ तक ही हमारा काम था कि बंदा बाज़ियाब कराना है। लेकिन आज वही टिपिकल जुमला जो हर समाअत में, हर केस में बोला जाता है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने बोला कि बंदा वापस आ गया है, अब आप दरख्वास्त निपटा दें। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अहम रिमार्क्स ये दिए कि आपको किसने कहा है कि बंदा वापस आ जाए, तो हेबियस यानी बाज़ियाबी की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी जाती है, गैर मौसर हो जाती है। हमने ये पता लगाना है कि 2 महीने तक वो बच्चा कहाँ रहा, कौन उसको लेकर गया और कहाँ रखा, इस हवाले से हमने पता करना है। और जब ये पता करना है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद जो हैं वो अदालत में तो पेश हो गए लेकिन बता कुछ नहीं रहे। तो हम तमाम इंटेलिजेंस और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो रेलेवेंट हैं उन सब को इम्प्लीड कर रहे हैं, उनको पार्टी बना रहे हैं और उन सब से जवाब तलब करेंगे।
तो वो सारे आकर बताएंगे। कौन कौन सी एजेंसी? अब इसमें ISI, MI, IB, अब एडिशन ये हुई है कि नेवल इंटेलिजेंस और एयर इंटेलिजेंस को भी फ्रीक बना दिया गया है। पहली दफा पहली बार हुआ है, बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। DGFIA को फ्रीक बनाया गया है और IG इस्लामाबाद ने खुद बताया कि फैज़ान की एक दिन की लोकेशन लाहौर की भी आ रही थी, तो वहाँ की CTD अपनी है, तो उस CTD को भी नोटिस कर दें। तो CTD को पंजाब जो है उसको भी फ्रीक बना के उसको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने अब 7 रोज़ में जवाब तलब किया है। IG साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ चली गई, किसकी गाड़ियाँ थी कोई पता नहीं चल रहा आपको, आप बता नहीं रहे कि किसकी गाड़ियाँ थी। ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये इस्लामाबाद जो है ये छोटा सा एरिया है और ये मुल्क का सबसे प्रोटेक्टेड एरिया तस्वुर किया जाता है, तो इसमें आपके जुरिस्डिक्शन में ये सिलसिला इस तरह से नहीं चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस हाई कोर्ट से कितनी रिट्स इशू हो चुकी हैं, लेकिन ये सिलसिला फिर भी रुक नहीं रहा। इसमें कैनी साहब जो जस्टिस बाबर सत्तार एक लम्हे पे बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने भरमी का इजहार किया, उसकी वजह क्या थी? क्यों इतना भरम हो गए? अचानक एक समाअत चल रही थी, जस्टिस बाबर सत्तार क्यों IG पर इतना भरम हो गए? देखिए, IG इस्लामाबाद जब पिछली समाअत पे आए तो उन्होंने कोर्ट को एक बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने बताया कि हमने मोबाइल और वो उसके जो लैपटॉप है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं उनके लिए हमने भेजा हुआ है कि वो चेक हो जाए। IB को भेजा है PTA के ज़रिए, फिर उन्होंने PTA का बताया, फिर बाकी चीज़ें जो थी वो पूरी एक डिटेल ब्रीफिंग दी। तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, आपको वक्त देते हैं। 6 दिन का उन्होंने मांगा, 5 दिन का, 6 दिन मिल गए। फिर वो पिटिशनर के वकील ने कहा 1 दिन और बढ़ा दें क्योंकि उन्होंने कहीं और केस में था, तो वो 7 दिन मिल गए। तो वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है वो उन्होंने ईजी लिया इस मामले को। आज की समाअत में फिर से उन्होंने वही चीज़ें दोहराने की कोशिश की, तो कोर्ट को फिर ये इम्प्रेशन मिला कि ये बस बातों की हद तक की मामला है। तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार फौरी बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि या तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं या आप इस पे कंप्लिसिट हैं, आप इसको इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहते। तो IG साहब ने कहा कि ये दोनों ऑप्शन जो आप बता रहे हैं ये दोनों नहीं हैं, इनकॉम्पिटेंट भी नहीं है और हम कंप्लिसिट भी नहीं हैं। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि IG साहब ने आज बताया कि हम फैज़ान के घर गए 5-6 बार का उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, SHO तफ्तीशी, लेकिन फैज़ान से मिलवाया नहीं गया। अब वो ये चाह रहे थे कि वो बच्चा बताए कि उसके साथ क्या वाक़या हुआ, लेकिन वो बता नहीं रहा, इसलिए कोर्ट इस मामले को आगे प्रोब ना करे। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हैं, यूनिफॉर्म पहन के कोर्ट में आते हैं, आप जुर्रत नहीं कर रहे कि आप कोर्ट के सामने सच बोलें, लेकिन ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक 17 साल बच्चा जो है वो सारा सच बोल दे। तो इस पे कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और फिर ये कहा कि अगर आप नहीं ये इंफॉर्मेशन देना चाहते या कोर्ट को नहीं बताना चाहते तो फिर हम तमाम रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन सबको हम इम्प्लीड एज पार्टी कर लेते हैं। इसमें एक जो वजह यह भी थी कि अदालत ने एक जो तासुर है कि इस्लामाबाद से लोग उठाए जाते हैं, पहली बात तो यह है कि उठाए जाते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी IG पर आती है, और फिर जब उठाए जाते हैं वापस आ जाते हैं तो उनका कुछ नहीं होता। ये भी एक तासुर है कि उठाए जाएंगे, प्रेशर आएगा, वापस आ जाएंगे, बस बात ख़त्म। तो ये बात ख़त्म वाला जो मामला है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार इसको आगे चला रहे हैं, अगर किसी ने उनको आगे चलाने दिया, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तो गैर मौसर हो गया जिस तरह आपने बताया कि, लेकिन जैसे बाबर सत्तार ने कहा कि बंदा वापस आना मसला नहीं है कि वो कहे कि शुमाली इलाका जात से ठीक है जी वापस आ गए। मसला ये है कि वो कहाँ पे था, क्यों था, किसने जो है वो कौन ले गया था, ये इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। छोटा बच्चा है 17 साल का, पुलिस ये कहना चाह रही थी कि हमने उसको शामिल तफ्तीश करना है, तो फिर अदालत ने क्या रास्ता निकाला है? साकिब साहब, वो कोर्ट ने कहा है कि आप वो पिटिशनर के जो वकील हैं उन्होंने भी कहा कि ट्रॉमाटाइज है बच्चा, तो इसलिए उसको इन्वेस्टिगेशन का ना कहा जाए। लेकिन कोर्ट ने वे आउट ये निकाला कि आप इस कोर्ट में ले आएँ, और IG साहब ने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि वो कोर्ट में ख़ुद आकर उसको डीब्रीफ करेंगे, यानी उसको थोड़ा रिलैक्स करके उससे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन साकिब साहब, जो आप कह रहे हैं कि बंदा वापस आ जाता है और बात ख़त्म हो जाती है, ये रिवायत भी अदालतों ने डाली है।
सही। और आज जस्टिस बाबर सत्तार अगर कह रहे हैं कि बंदा वापस आके कहता है कि मैं शुमाली इलाका जात चला गया था, तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। हेबियस की पिटीशन में ये पता करना होता है कि किसने उसको इलीगली डिटेन रखा, किसने अपने पास उसको रखा और क्यों रखा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कोर्ट को प्रोब करनी चाहिए अदालतों की तरफ से। इससे पहले भी होता रहा। और जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने करने दिया, ऑडियो लीक्स केस का मेरा ख्याल है आपके जहन में है, मैं वही आप बात कह रहे हैं क्योंकि वो चैलेंज हो जाएगा जी, ये गैर मौसर हो चुका है। उसमें ऑडियो लीक्स में आप देखें कि कितनी चीजें सामने आई थी और कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सामने आए जो पीटीए बताना नहीं चाहता था। कोर्ट में गलत बयाने हल्फी तक जमा कराए गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जवाब दुरुस्त नहीं था। नोटिस हो गया, शोकाज नोटिस होने जा रहे थे तो उस पे आखिरी शोकाज नोटिस थे। जब जो फैसला जो ऑर्डर जो उन्होंने सस्पेंड करवाया है वो शोकाज नोटिस थे कि आपने 3 दफा जवाब दिया, 3 दफा गलत बयानी की है। ये तो भांडा फोड़ दिया उन्होंने जो एजेंसी जो थी सर्विस प्रोवाइडर सेलुलर कंपनीज को। मेरा ख्याल है ये कैलकुलेशन नहीं थी कि वो भी आ जाएंगे और वो आके कोर्ट को सारा सच बता देंगे। अदरवाइज पीटीए कहता था कि हमारे पास तो हम तो किसी को कहते ही नहीं है, हम इंटरसेप्शन की बात करते ही नहीं है, ना हम किसी को, ना हमारी जुरिस्डिक्शन है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यक जुम्बिश कलम से वो सारा उसको उड़ा के रख दिया। और वो केस अब जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स का केस अब पता नहीं कब लगेगा वो मामला। बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 दिन का टाइम दिया। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं कि वो जस्टिस बाबर सत्तार ने जब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि बड़े खुशनसीब हैं, उनके खिलाफ जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ भी, तो उन्होंने भी कोर्ट का जो इंटरम ऑर्डर था, जो अभी फाइनल ऑर्डर नहीं था, उसको इस हाई कोर्ट में आईसीए के ज़रिए चैलेंज किया, लेकिन यहाँ से सस्पेंड नहीं हो सका था। आईसीए में कोर्ट ने कहा था कि हम इंटरम ऑर्डर कैसे उसको सस्पेंड कर दें, लेकिन फिर वे आउट ये निकाला गया कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया जाए। और इस केस में जो ऑडियो लीक्स का था उसमें सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब ये रास्ता बन गया है कि ये ऑर्डर भी अगर वहाँ चैलेंज होता है तो शायद कोई हिसाब किताब हो जाए। नहीं, हिसाब किताब क्या चैलेंज होगा, वो सस्पेंड कर देंगे, बात खत्म। क्योंकि उन्होंने खुद तो मिसिंग पर्सन्स के केसेस लगाने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक अरसे से मिसिंग पर्सन के केस लगे ही नहीं है, तो इसलिए उनको ज्यादा असर नहीं पड़ता। इंटर्नमेंट सेंटर्स का जो जस्टिस से बात कर रहे थे, तो वो पेशावर हाई कोर्ट ने किया था, उस पर ऑर्डर जारी किया था खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट में 2017-18 से वो पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ है, सस्पेंड है, पड़ा हुआ है, कोई उसको पूछने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, इस तरह होना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। मुबीन आरिफ हैं, मुस्लिम लीग नून पीटीआई के एमएनए है गुजरावाला से। वो उनका नाम पीसीएल पे है। तो पहले तो एफआईए ने आकर ये कहा कि वो पीसीएल पे हैं, तो उनका जो नाम है उस पर कोई उन्होंने जवाब दिया एफआईए ने कि उसके बाद डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो है उनको बुलाया गया था आज, तो वो पहले तो नहीं आए। फिर जब जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि समन जारी करेंगे अगर वो नहीं आएंगे, तो उन्होंने ईजी लिया था। तो बहरहाल वो घंटे बाद पहुँच गए और उन्होंने कहा कि मैं कोई बेसमेंट में था तो वहाँ नंबर मिल नहीं रहा था, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो अदालत ने उनसे पूछा मुबीन आरिफ साहब से, मुबीन आरिफ के केस में, कि उनका नाम पीसीएल पे क्यों है। तो उस पर क्या उन्होंने कहा, आप भी कोर्ट में थे तो जी, वो उनका हर बार ये मौक़िफ़ रहता है। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब हमें कहती है कि इस शख्स का नाम पीसीएल पे या पीएनआईएल पे डाल दें तो वो हम उसको शामिल कर देते हैं। लास्टली मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की अदालत में एक केस था, तो उस पर जब उसे ज़्यादा आर्ग्यू किया गया तो उसका रेलेवेंट जो प्रोविजंस हैं या जो रेलेवेंट लॉज हैं उनको पढ़ा गया। तो उसमें ये जो लिस्टें बनाई जाती हैं, इनका लिखा हुआ था कि 2 महीने तक नाम इसमें रखा जा सकता है, तो वो 6-6 महीने तक इनमें मौजूद रहते हैं। तो इसलिए कोर्ट्स अब प्रेफर ये कर रही हैं कि डीजी साहब को बुला लिया जाए और केस में उनसे एक्चुअल पोजीशन समझ ली जाए। लेकिन वो भी कहते हैं कि एजेंसीज के कहने पे हम नाम शामिल कर देते हैं। अब कोर्ट इस इख्तियार को देखने जा रही है। जैसे बाबर सत्तार का ये एक प्लस पॉइंट आप कहें कि वो रेलेवेंट लॉज जो हैं, वो प्रोविजंस जो हैं, वो प्रोविजंस कानून के मुताबिक हैं या नहीं, वो देखने पे जा रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर वाला केस था उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक मौजूद था, जी ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसके तहत डेलीगेटेड पावर्स हैं, चीफ कमिश्नर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, इनको डेलीगेटेड पावर्स हैं। तो वो उन्होंने जब उसको कानून के उस पैमाने पे देखा तो वो पूरा नहीं उतरता था, तो उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर किया था। तो अब इस मामले पे देखने जा रहे हैं कि ये जो लिस्ट है, जिन रूल्स का आप हवाला दे रहे हैं, क्या ये इन कॉन्सिडेंस विद द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। तो इस मामले को देखा तो डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट को कहा है कि आप रिपोर्ट देंगे
अगर तो इसमें यह साबित हो गया कि आप अब अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसके आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेंगे, ये कहा है जस्टिस बाबर सत्तार ने। बहुत शुक्रिया कैनी साहब। हम आगे बढ़ते हैं नाजरीन। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एहतशाम कैनी जो है वो मौजूद थे। तो आगे बढ़ते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनके हवाले से जो मामलात चले थे तो वहाँ पे FIA दरमियान में आ गई। अच्छा, FIA को यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ केसेस में भेजा कि फ़लाँ जजेस के ख़िलाफ़ कोई मुहिम है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। वो मामलात बहुत वो होता है ना कि प्रोब करना और एंड तक पहुँच जाना, वो चीज़ें जो है वो उस तरह नहीं हुई। लेकिन बहरहाल जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से प्रोब करने के हवाले से एक चीज़ जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुई। हालांकि जो कोई भी हाई कोर्ट का जज है उसका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। तो जो कराची बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दायर हुई। सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई उसमें ये कहा गया, उसमें जो ऑर्डर आया, ऑर्डर में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 209 है उसके तहत जितने भी मामलात हैं, जज के मामलात जो है वो देखने हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही ऐसा इदारा है कि जो जज के कंडक्ट मिसकंडक्ट वाले मामलात को देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। तो अब सिंध हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पास किया है। एक तो FIA जो उन्होंने इंक्वायरी की उसको रिस्ट्रेन कर दिया है, फर्दर उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इस हवाले से कोई भी कंप्लेन और आएगी उसको ही एंटरटेन नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ये कहा गया है कि आप जैसे तारिक महमूद जहांगीरी अनफेयर मीन्स कमेटी के हवाले से अब कोई चीज़ पब्लिश नहीं करेंगे, कोई प्रिंट नहीं करेंगे। तो ये एक पैमरा को ऑर्डर किया गया है जैसे तारिक महमूद जहांगीरी उनके मामले में। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी आजकल केसेस भी सुन रहे हैं क्योंकि वो मामला तो बड़ा इनिशियल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस करती है नहीं करती, वो मामला तो आगे बढ़ेंगे तो फिर देखा जाएगा। तो ये एक अपडेट है, बड़ा अहम हुक्म FIA के खिलाफ जारी किया है सिंध हाई कोर्ट ने। कराची बार एसोसिएशन, इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अनफेयर मीन्स कमेटी की जो सिंडिकेट कराची की कमेटी का जो फाइंडिंग्स थी, जो फैसला था, उसको चैलेंज किया था, उसको मुअत्तल किया अदालत में 3 हफ्ते के लिए। और अब इसको भी मुअत्तल कर, इसको भी रोक दिया गया है FIA को और फर्दर किसी किस्म की इंक्वायरी से भी रोका गया है। तो ये थी आज की हमारी अपडेट। एक आखिरी बात, इमरान खान साहब का जो केस है, 2 केसेस हैं। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की जो बरियत की दरख्वास्त है उस पर क्या होना है कल डिसाइड होगा अडियाला जेल में, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तो PTI के वकला जो है वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ थे। तो कल डिसाइड होगा अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी बरियत होनी है या नहीं, क्योंकि बरियत दायर की है उन्होंने नई जो तरामीम अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहाल हुई हैं। और दूसरा तरफ जो है वो बुशरा बीबी का केस और इमरान खान का तोशाखाना 2 केस जो स्पेशल जज सेंट्रल 1 अमजद रांझा ने सुनना है वो 16 सितंबर के लिए उसको जो है फिक्स किया है। गुज़श्ता रोज़ हमायूं दिलावर साहब ने केस नहीं सुना, उन्होंने केस सुना लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि क्योंकि 1 का केस है कोर्ट 1 का, तो कोर्ट 1 ही इसको सुनेगी 16 सितंबर के लिए। तो 16 सितंबर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए हैं कि उनको प्रोड्यूस भी किया जाए अदालत के सामने और उसके बाद केस आगे बढ़ेगा। लेकिन देखना ये है कि क्या कल जो PTI के 9 MNAs हैं और उनके जो कारकुनान भी हैं उनके 8 रोज़ा फिजी का रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा? और क्या जो इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस 16 सितंबर तक गया है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला भी चैलेंज होगा या नहीं? तो ये जो है वो देखते हैं कि इसमें फर्दर अब क्या होता है। ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।